क्यों? क्योंकि हाँ ना, ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम बाइबल का इब्रानिया भाषा में उन्होंने किया है, पहले लिखा हुआ था, और नया नियम ग्रीक में लिखा है, और कुछ जगह पुराना नियम ये भी एक और भाषा भी अराम्याक। तो उस वजह से, क्योंकि हाँ वो जो भाषा में लिखा है वो भाषा में हम देखेंगे तो हम और उसका गहराई समझ हम और सही समझ हम पा सकते हैं ना। तो ग्रीक में हैगियोस बोलते हैं ना, होली का मतलब, और ये हिब्रू में कोडोस है और कोडेस है ना? इसका मतलब यह है, कोडेस का टू बी होली, मतलब पवित्र होना, और इसका मतलब कोडोस का मतलब ये प्यूरिटी, शुद्ध, प्योर और डिवोटेड। और कुछ जगह पे हम ये देखते हैं ना, होलीनेस मतलब सेट अपार्ट बोलते हैं ना, अलग रखना ना? तो ये इसी से डिराइव हो रहा है, क्योंकि वो प्योर है, इट इज वो जो शुद्ध है वो अशुद्ध से अलग होता है ना? जो यूनिक है तो वो सामान्य से अलग होता है ना, उस वजह से वो ये भी एक मीनिंग है होलीनेस का बीइंग सेट अपार्ट, अलग करना, कॉमन सामान्य चीज से अलग करना। तो ये काफी बार इस्तेमाल हुआ है, जैसे ये शब्द 116 समय इस्तेमाल हुआ बाइबल में, ये 175 टाइम्स दिस वर्ड कोडेस। लेट्स रीड फ्यू वर्सेस। रेवलेशन आप हिंदी में कोई पढ़ सकता है ताकि ये लोग भी सुनेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 15:4 में प्रहलाद यू कैन रीड। प्रकाशित वाक्य 15:4। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गई है। वो उसमें मुख्य शब्द ये है, ओनली गॉड इज होली, ओनली गॉड इज होली, तू ही सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र है। काफी अलग अलग पंक्ति में हम देख सकते परमेश्वर को, जैसे होली वन ऑफ इजराइल, इजराइल का पवित्र एक ऐसा लिखा गया है ना, होली गॉड, पवित्र परमेश्वर कहा गया है। और ये एक और वचन पढ़ेंगे ना, ऐसाया 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। तो वो पवित्र है, और दो चीज है इसमें, whose name is holy। तो ये वचन बोलते हैं बहुत ऊंचे स्थान में है, मतलब हाई एंड एक्सॉल्टेड वन, एंड उनका नाम, his name is holy। ये ऐसाया 6:3 हम देखते हैं, एक स्वर्गदूत है जो सेराफिम है, तो वो 3 बार ना वो बोल रहे होली होली होली, मतलब उनका जो प्रेज है, जब परमेश्वर का सामने वो स्तुति करते हैं, वो क्या बोलते हैं, पवित्र 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 ना। तो ऐसा लिखा है, किसी ने बोला है कि बाइबल में ऐसा परमेश्वर का गुण को ऐसा 3 बार कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि उनका पवित्रता इतना मुख्य है कि वो इतना ऊंचा दिखाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ना वो
बहुत मुख्य गुण है परमेश्वर का, पवित्रता। तो अभी हम सामान्य मनुष्य के बारे में देखेंगे कि सामान्य मनुष्य तो परमेश्वर का एक तरीके से नफरत करता है। कि सामान्य मनुष्य ये नहीं चाहता है उसके ऊपर कोई हो जो उसके ऊपर सवाल उठाए या ये बोलते हैं अथॉरिटी बोलते हैं। तो मैं उनके लिए जवाब देना, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारा ऊपर बॉस है, हम कुछ किए, सपोज गलत किया हमारे ऊपर, वो पूछ सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं, उनके पास अधिकार है। और ऐसे ही हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं वो देखते हैं, जानते हैं परमेश्वर, और अगर हमने कुछ गलत किया वो भी परमेश्वर पूछ सकते हैं और उसका एक्शन ले सकते हैं। और वो ना उसके अगर उस परमेश्वर का आधीन रहना है, मनुष्य सबमिसिव रहना है, आधीन रहना, नम्र रहना, तो मगर मनुष्य के वैसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं चाहिए। तो क्योंकि उसको चाहिए कि मैं जो मन में करूँ वैसे जियो। तो इसलिए वो परमेश्वर होते भी वो क्या नफरत करता है या ना नहीं है बोलता है ना? और ना ये एक पॉइंट है मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का तरफ से। तो ये क्यों हो रहा है? तो हमारा हार्ट ऐसा है। यिर्मयाह 17:9 में ये कह रहा है कि हमारा मनुष्य का हृदय दुष्ट है, विकेट है। और काफी लोग परमेश्वर का कैसे देखते हैं? अपना चश्मा से देखते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड है, मेरा एक सोच है, मेरा एक समझ है, और मेरा एक चरित्र है ना? तो मैं उसके हिसाब से देखूंगा। ऐसा कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कुछ गलत करता हूँ, मैं सोचूंगा परमेश्वर भी वो करते हैं कि, और मैं सोचूंगा लोग भी ऐसा करते हैं। तो मेरा चरित्र मेरा सोच को अफेक्ट करता है कि मैं जो करता हूँ मेरा चरित्र कैसे है। तो वो चश्मा से, मतलब वो सोच से मैं लोगों को भी देखूंगा, परमेश्वर को भी देखूंगा। तो काफी लोग परमेश्वर का समझ नहीं पा रहे हैं, उनका पवित्रता को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले चीज क्या, उनको नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, मैं किसी को जवाबदारी नहीं बनाए, मेरे ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं चाहिए। दूसरा, मैं गलत सोच में पढ़ता हूँ कि मैं मेरा सोच के हिसाब से परमेश्वर को देखता हूँ, नहीं तो मेरा सोच के हिसाब से लोगों को देखता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये भजन संहिता 50:21 में पढ़ेंगे, तो वो वचन बता रहा है लोग परमेश्वर को अपने आप जैसे वो समझते हैं। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। कि अब सोचिए, मतलब एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं अगर वो रिश्वत लेता हूँ, सपोज कोई गलत किया, मैं रिश्वत ले लिया, वो गलती छोड़ दिया, और मैं वो नज़र में, मैं ऑफरिंग को वो नज़र में देख सकता हूँ, मैंने कुछ गलती किया, मैं अगर ज़्यादा ऑफरिंग पैसा डाल दिया, शायद परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा। तो मगर परमेश्वर रिश्वत नहीं लेने वाले कि, मगर क्योंकि मेरा चरित्र ऐसा है, मैं वैसा नज़र में देख सकता हूँ। अभी 3 पॉइंट देखेंगे कैसे परमेश्वर उनका जो पवित्रता का गुण को हमें प्रकट कर रहा है। उनका तो परमेश्वर उनका स्वभाव के द्वारा उनका गुण को प्रकट कर रहे हैं। तो हमने पहले ऐसे 6:3 हमने देखे हैं कि अगर परमेश्वर का गुण पवित्र नहीं है तो ये स्वर्गदूत उसको स्तुति नहीं करेंगे। तो स्वर्गदूत उनके पास है, उनको मालूम है परमेश्वर का जीवन का गुण, और उसको स्तुति कर रहा है। और एक और बात इसमें बात है, साम्स 29:2 हम पढ़ेंगे।
यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। Psalms 21. Does it speak about? Does it have a word on the beauty? यस, शोभायमान। सुबह मैं सुंदरता सोच रहा था शायद वो है। No, it says beauty of His holiness in English. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Worship the Lord. Holy are they. Like in some translation, it says beauty of His holiness. जैसे हम परमेश्वर का एक गुण है, जैसे ऑलमाइटी, सर्वशक्ति, तो वो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं। बट जो पवित्रता है वो परमेश्वर को सुंदरता देते हैं। जब कोई चीज पवित्र है वो बहुत सुंदर है। परमेश्वर का सुंदरता उनका पवित्रता के द्वारा दिखाई देता है। 1 John 1:5 ना, वो क्या बोल रहा है? ये वचन ये बोल रहा है कि परमेश्वर रोशनी है, और ये मेरा हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और उनके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। There is no God is light and in Him there is no darkness at all. कि मतलब परमेश्वर 100% सही है, परमेश्वर 100% रोशनी है। अंधकार का मतलब है कोई दुष्टता या कोई गलत, कोई पाप, उनके अंदर एक भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है। तो अगर 0.001% होगा वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो परमेश्वर, तो वो क्या दिखा रहा है कि क्योंकि वो पवित्र है, उनके अंदर कोई अंधकार नहीं है। क्योंकि वो पवित्र है, वो पूरे रोशनी है। गॉड इज लाइट। तो होलीनेस एंड लाइट, उनका स्वभाव हम के द्वारा हम देख सकते हैं पवित्रता की, और पवित्रता उनका एक सुंदर गुण है। वो 100% पवित्र है, 100% रोशनी है, और उनके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है ना। हम कुछ वचन देख रहे हैं। और दूसरा, उनका परमेश्वर का पवित्रता उनका कार्य के द्वारा प्रकट हो रहा है, थ्रू हिज वर्क्स। परमेश्वर ने सृष्टि किया ना, सृष्टि उनका एक कार्य, बड़ा कार्य है। तो अगर हम उत्पत्ति 1:31 में, जेनेसिस 1:31 अगर हम देखेंगे ना, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया और वो सब अच्छा है। उसमें जो शब्द इस्तेमाल हुआ ना, वो ये बता रहा है कि मतलब वेरी गुड। उसका मतलब उसमें नथिंग इम्प्योर और अनहोली, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं था जब उन्होंने सृष्टि किया। कि तो जब मनुष्य बनाए थे उनके अंदर कोई पाप नहीं था, जब जानवर पक्षी बनाए थे सब सही था। तो जब स्वर्गदूत बनाए, और स्वर्गदूत के अंदर भी कोई अशुद्धता या कोई पाप नहीं था। तो मनुष्य के बारे में ये इक्लेसियास्टिस में ये वचन लिखा है, वी कैन रीड दैट। सृष्टि की, और सृष्टि की सबोपदेश। या 7:29। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। मनुष्य ने परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? सीधा बनाया, बट उन्होंने अलग अलग युक्ति किए हैं। सो सेम अप्लाइज टू एंजल्स। जूड 6 वी कैन रीड, वो एंजल्स के बारे में बता रहा है। जूड 6 यहूदा 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया,
उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। ना उनको एक पद दिया गया था, एक जगह दिया गया था ना। इन इंग्लिश इट सम्स दे लेफ्ट देयर होली हैबिटेशन, मतलब they created right but they did some things which made them unholy, made them leave holy habitation। तो उन्होंने वो सही बनाया गया था मगर उन्होंने कुछ कार्य किए, वो जगह से वो पद से वो निकल गए ना। वो स्वर्गदूत के बारे में, तो परमेश्वर स्वर्गदूत बनाए, मनुष्य बनाए और अलग अलग सृष्टि बनाए, सब अच्छा है ना, सब अच्छा था। कोई वो कहाँ पे, जेनेसिस 131, उत्पत्ति 31 में लिखा। और ये भी ना परमेश्वर ने क्या दिया, वचन दिया ना, मतलब ये न्याय नियम के बारे में है, लॉ और कमांडमेंट्स। तो वो भी पवित्र है। रोमियो का 7:12 पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र, धर्मी और अच्छी है। व्यवस्था और आज्ञा परमेश्वर का पवित्र है। उसका रीजन है आगे पीछे दिया है, बट हम ये मतलब ये परमेश्वर का कार्य देख रहे हैं ना, परमेश्वर का कार्य सृष्टि के द्वारा हम देख रहे हैं। और उनका जो उन्होंने मनुष्य को जो नियम दिया, आज्ञा दिया, वो सब पवित्र है। क्यों? क्योंकि उनका गुण पवित्र है, उनके अंदर से जो बाहर कार्य आ रहा है वो भी पवित्र है। पहला उनका स्वभाव देखे हैं और फिर उनका कार्य देखे हैं, और तीसरा हम देखेंगे उनका पाप का विरुद्ध क्या रेस्पॉन्स है। जब पाप होता है तो उनका क्या उत्तर है, उनका क्या रेस्पॉन्स है। क्योंकि हमने वो एक पाशाशाला ने कॉन्फ्रेंस में बोले थे, लास्ट कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज था, सिन इज नॉट फ्री, पाप मुफ्त नहीं है। जब पाप कोई करते हैं उसका एक कीमत कोई ना कोई चुकाना पड़ेगा। तो यीशु ने हम सबका पाप के लिए कीमत चुकाया, ही पेड, तो वो क्रूस पे मरने के द्वारा। तो ये हबक्कुक 1:13 ना, ये वचन क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर इतना शुद्ध है कि उनका आँख पाप को नहीं देख सकता। तो उनका पवित्रता, मतलब वो पाप को नहीं देखेंगे। तो हमें भी जब देखते हैं कि हमारा क्योंकि हमारा अंदर मसीह है, तो मसीह हमारा पाप को लिया है, कि हमें मसीह के द्वारा देखते हैं कि हमारा पाप पूरा माफ किया हुआ। और तो उनका जैसे प्रोवर्ब्स 15:9 है, सो जो पाप है जो विकेट है ना, पाप या दुष्टता के विरुद्ध परमेश्वर उनके विरुद्ध है ना, और उनका न्याय होगा। और जो धर्मी है, जो पाप नहीं कर रहे, परमेश्वर उनके साथ है, उनको प्रेम करते हैं। तो ये नीतिवचन 15:9 पढ़ेंगे। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। दुष्ट का चाल चलन से घृणा मतलब नफरत ना, हेट। गॉड हेट्स विकेट एंड हिज वेज। क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, उनको पता है लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और वो नफरत ना, उसके विरुद्ध नफरत है, दुष्टता के विरुद्ध बहुत नफरत है। मतलब वो परफेक्ट लव, सिद्ध प्रेम भी है और सिद्ध नफरत भी है।
तो ऐसा नहीं है कि हम सब चीज को प्रेम करना है, हाँ? हम शैतान को प्रेम नहीं कर सकते, दुष्टता को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रेम करेंगे हम उसके साथ रहना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। शैतान या दुष्टता की कोई भी गलत चीज का हम प्रेम नहीं कर सकते, हाँ? और जो सही है, जो परमेश्वर का चीज है, उसको पूरा हम प्रेम कर सकते हैं ना। मतलब हमारा ऐसा नहीं है क्योंकि हम मसीह लोग हैं हमारा अंदर नफरत नहीं है। जो मसीह के विरुद्ध है उसका नफरत होना चाहिए। There is hate in us, but for things which is against God, against the character and nature of God. और so परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या है पाप के विरुद्ध? नफरत। क्यों? क्योंकि उनका गुण पवित्रता, और क्योंकि वो नफरत है और वो राइचियस भी हो, धार्मिक भी है, वो जजमेंट है, न्याय करना है। जब पाप होता है न्याय करना है। तो हम बाइबल में अलग अलग जगह पे देखें, नोवा का टाइम में फ्लड हुआ, वो एक पाप का एक न्याय है। सोदोम और गोमोरा के ऊपर न्याय हुआ, आगे भी न्याय है, प्रकाश वाक्य में अलग अलग न्याय के बारे में लिखा है। और सबसे बड़ा न्याय यीशु मसीह के ऊपर डाला हुआ। हम सबका पाप का न्याय यीशु मसीह ने दिया है। तो परमेश्वर का पवित्रता के वजह से यीशु मसीह हमारा न्याय लेना पड़ा। अगर परमेश्वर पवित्र नहीं है या धर्मी नहीं है तो कोई हमारा पाप का कीमत चुकाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है। हमारा पाप का एक कीमत है जो चुकाना पड़ेगा, वो यीशु मसीह ने लिया है। ठीक है, हम तीन चीज देखें कि परमेश्वर का स्वभाव देखें, और परमेश्वर का जो कार्य है, और परमेश्वर का जो रिस्पॉन्स है पाप के विरुद्ध। इसके द्वारा परमेश्वर का पवित्रता के बारे में देखें। तो हम हर हफ्ते एक एक गुण के बारे में देखने वाले हैं ना। आप लोग नहीं थे, पिछले हफ्ते हमने ये सीखे क्यों परमेश्वर का गुण को हम सीखना है, पढ़ना है, वो हमारा जीवन के लिए क्या करेगा। वो वीडियो आपको भेजा था, उसमें है। तो आज पवित्रता के बारे में देख रहे हैं, और अगले गुरुवार को एक और गुण के बारे में देखेंगे ना, कुछ हफ्तों के लिए। तो अभी लास्ट में ये देखेंगे तो हमें अभी परमेश्वर का गुण के बारे में पता चला, तो हम इसमें क्या सीख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कि तो एक स्टोरी में पढ़ा था कि एक स्मॉल बॉय है, और उसका फ्रेंड कोशिश कर रहा है उसका कुछ गलत कराने के लिए। तो वो और ये बच्चा बोल रहा है नहीं मैं नहीं करूँगा। तो दूसरा बच्चा है जो उसको कोशिश कर रहा है उसको कुछ गलत चीज़ में कराने के लिए। तो फिर कुछ समय के बाद कोशिश कर रहा है, कुछ हुआ नहीं। तो ये बच्चा बोल रहा है अच्छा मुझे लग रहा है तुम्हारा पापा तुम्हें मारेंगे करके तुम डर रहा है, इसीलिए तुम ये नहीं कर रहा। तो मगर वो बोल रहा है नहीं मैं अगर ये करूँगा मेरा पापा को चोट लगेगा, वो पापा को बुरा लगेगा, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता। तो वो रिस्पॉन्स क्या है कि क्योंकि वो उनका पापा नहीं चाहेगा ये गलत करे, और ये उनसे प्रेम कर रहा है, और वो नहीं चाहता है मैं अगर गलत करूँगा मेरा पापा को दुख लगेगा, तो मैं दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ मेरे पापा को। तो वो हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है। ये वचन पढ़ेंगे एक पत्रस 1 में 14 से 16। 14 से 16। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
हाँ, परमेश्वर बोल रहा है कि ये एक्चुअली इधर लेविटिकस 20:26 में है हाँ? कि परमेश्वर बोला है मैं पवित्र हूँ और मैं चाहता हूँ तुम पवित्र रहो। और तो ये तो हम पढ़े हैं, अभी हम देखें परमेश्वर का गुण पवित्रता, तो हम पवित्र बन सकते हैं ना। मतलब हम पवित्रता बनना है करके हम एक इच्छा रख सकते हैं और उसके तरफ कार्य कर सकते हैं ना। 14 में क्या लिखा है कि पुराना चीज जो आप कर रहे थे उसको छोड़ने के लिए do not be conformed to the former lust। एक पुराना जीवन है, पुराना कार्य है जिसमें जो शुद्ध नहीं है, जिसमें परमेश्वर का चरित्र नहीं दिखता, परमेश्वर का गुण नहीं दिखता, वो हम छोड़ के परमेश्वर जैसे बन सकते हैं, परमेश्वर का पवित्र के पीछे हम जा सकते हैं ना। सीकिंग, देयर इज अ वर्ड सीकिंग ना, क्या बोल सकते हैं हम सीकिंग हिंदी में? सीकिंग खोजना। हम पवित्र बनने के लिए लाइक सीकिंग टू बी होली, हम पवित्र बनने के लिए खोज सकते हैं ना। तो हम जैसे पहला वचन देखें रेवलेशन पर प्रकाशित वाक्य 15:4 क्या बोलते हैं? सिर्फ परमेश्वर पवित्र है, हम लोग के अंदर पाप है उस वजह से हम पवित्र है। मगर ये प्रोसेस है ना, सैंक्टिफिकेशन, शुद्ध कर सैंक्टिफिकेशन, इसके बारे में अलग समय में देखेंगे। तो परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहे हैं। तो अभी हम गलती पे हैं, हमारा अंदर पाप है, उसका असर है, मगर एक समय में हमारा अंदर पाप नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के आमने सामने रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, हमारा अंदर पाप नहीं होगा, हम पूरे शुद्ध होंगे, पूरा पवित्र होंगे। अभी हम जब गलती पे हमारे लिए दिया हुआ है कि हम ये सिंफुल पुराना पाप का स्वभाव है, हम पाप किए, उसका असर है ना, उसके लिए कुछ रीजंस है, हमें ज़रूरत है ये हमें नम्र रखने के लिए। हम पीछे हमारा पुराना जीवन कैसे था वो याद रखने के लिए, ताकि हम बाकी लोग के साथ भी हम अनुग्रह दिखाएंगे, बाकी लोग को हम समझ पाएंगे। तो अब ये हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है कि नहीं, मेरा चाल चलन में, मेरा सोच में, मेरा बोलने में मैं पवित्र रह सकता हूँ, कि कुछ गलत ना बोलो, गलत ना सोचो, गलत ना कार्य करो, कि परमेश्वर का चरित्र के अनुसार। इसके साथ दो चीज देखेंगे। एक 2 सामुएल 6 में है ना, एक आदमी है उज्जा, तो आर्क ऑफ द कवेनेंट बोलते हैं कि वो हिंदी में कैसे बोलते हैं? वाचा का संदूक। वाचा का संदूक ना। तो वो पुराना नियम है, वो परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो ना कुछ लोग उसको लेके जा रहे हैं, उसका एक नियम है कैसे लेके जाना है ना, उसका पोल्स है, वो पोल्स में डाल के लेके जाना होता है। बट उन्होंने एक कार्ट में लेके जाते हैं ना, गाय या बैल, उनका कार्ट में वो लेके जा रहे हैं। तो वो ऐसे हिल रहे और एक जगह पे गिरने जैसे जा रहे हैं। तो उज्जा क्या कर रहा है? उसको संभालने के लिए अपना हाथ ये दिखा रहा है, मगर क्या हो रहा है? वो मर रहा है। परमेश्वर उसको न्याय कर रहा है। मतलब हम ना, परमेश्वर का सुंदरता है होलीनेस, बट वो खतरनाक भी है कि हम परमेश्वर को मतलब ऐसा नहीं सोच सकते परमेश्वर को मैं संभालूंगा, कि परमेश्वर का पुराने नियम में ये भी बोला है ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम क्यों बोला है कि आप अगर जो परमेश्वर को देखेगा वो मर जाएगा ना, वो पवित्र है। कि लोग के अंदर पाप था कि वो अशुद्ध है ना? और ये एक्सोडस 3 निर्गमन 3 में ये मूसा है ना, ये मतलब इसमें उज्जा के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये परमेश्वर का पवित्रता को लाइटली नहीं ले सकते, केयरलेसली नहीं ले सकते, कि वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा है ना, कि वो कार्य करता है, अगर वो उसको केयरलेसली लेंगे शॉक लगेगा।
तो उजा क्या किया ना, परमेश्वर का जो होलीनेस है, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड है आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, उसको ना कॉमन समझ गए, वो सामान्य समझ गए, तो परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर पड़ा। तो हम परमेश्वर का पवित्रता को हम सामान्य नहीं समझ सकते, उसके ऊपर उसके साथ खेल नहीं सकते ना। और एक्सोडस 3 में मोसेस है, मोसेस एंड बर्निंग बुश। तो एक बुश है ना, एक छोटा पेड़ है जो आग में है, मगर वो पेड़ ऐसे ही है ना। एक मिराकल है, वो हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर का उपस्थिति है उधर, और परमेश्वर मूसा को बुला रहा है ना, बात करने के लिए। और उस समय एक वचन बोल रहा है, तो ये अंत वचन है, वो देख लेंगे। एक्सोडस 3 4 और 5 पढ़ सकते हैं। निर्गमन 3 4 और 5। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तो एक छोटा पेड़ है, बुश है, उधर आग चल रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति है उधर, परमेश्वर है, उधर से मूसा को बुला रहा है। मूसा क्या कर रहा है? वो कुछ भेड़ बकरी वो चरवा रहा है, और मूसा टर्न करके देख रहा है, ये क्या मिराकल है, एक आग चल रहा है, मगर या बर्निंग बुश, आग चल रहा है, बट वो बुश खत्म नहीं हो रहा है, वो ऐसे कैसे है। तो और परमेश्वर का उत्तर क्या है उधर? पास में मत आओ, पहले यू रिमूव योर सैंडल्स, रिमूव योर सैंडल्स बिकॉज इट इज अ होली ग्राउंड। जो स्थान में तुम खड़े हैं वो पवित्र है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर वो जगह पे है ना। और रिमूव योर सैंडल्स ना, उसका मतलब ये है कि मेरा जो खुद का वे है ना, इट इज कनेक्टेड विद दैट वर्स। तो 1 पत्रस 1 में हम देखें, मेरा फॉर्मर वेज है कि मेरा पुराना योजना, पुराना रास्ता, तो ये वो क्या है, वो मेरा जीवन या मेरा फ्लैश, मेरा पुराना स्वभाव के साथ कनेक्टेड है। तो उसको छोड़ के मेरा रास्ता में आ जाओ ना, वो मतलब है कि क्योंकि या लाइक कम इनटू माय वे। लाइक मोसेस क्या किया पहले कि वो एक मनुष्य को मारा था ना, क्यों? वो क्या परमेश्वर का लोगों को सपोर्ट कर रहा था, मैं परमेश्वर का लोग में एक हूँ, मैं उनके साथ रहूँगा, उनका कुछ बुरा होगा तो मैं कैसे उनको संभालूं। वो पुराना वे ऐसा था, मैं उसको मारूं, मैं अपने आप में कुछ हैंडल करूं। तो परमेश्वर बोल रहा है, वो तुम्हारा सोच, पुराना चीज को, या इन अ वे यू कैन से योर वर्ल्डली थॉट्स, कि संसार के हिसाब से जो सोच है, या ना फॉर हमने उसमें क्या पढ़ा, 1 पत्रस 1:15 में 14 में, लाइक डू नॉट कन्फर्म टू द फॉर्मल लस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पुराना जो रास्ते है, पुराना जो सोच है, जो हमारा पुराना स्वभाव के अनुसार है, संसार के अनुसार है, तो उसको छोड़ के इधर आओ। Guilt is there, but we are talking about the nature कि ना एक चीज को मैं संसारिक वे में मैं हैंडल कर सकता हूँ, या स्पिरिचुअल वे में हैंडल कर सकता हूँ ना। 2 तरीके से एक चीज को हैंडल कर सकता हूँ। तो मूसा ने पहले दूसरा तरीके से हैंडल किया ना, किसी को मारा, वो कोशिश कर रहा था ना, वो उसका वे अलग था। बट गॉड से आई हैव अ न्यू वे, कि आई एम होली, आई एम कॉलिंग यू, यू कम बट लीव योर ओल्ड वे। तो वही चीज 1 पत्रस 1 में बोले, वो आपका पुराना चीज को छोड़ो, which is not holy, and come like seek holiness, because I am holy, you be holy like me. ठीक है, we'll finish here. So we saw about holiness. We'll have some time for comments and questions.